एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। शेरनी का बड़ा बेटा रघु बड़ा ही सुंदर था। वो सभी जानवरों की मदद किया करता था। लेकिन शेरनी का छोटा बेटा वीरू बड़ा ही खुदगर्ज किस्म का था। वो किसी भी जानवर की कोई मदद नहीं करता था। तभी जंगल के सभी जानवर रघु की बड़ी इज्जत करते थे और इसे बड़ी दुआएं देते थे। ये सब देख वीरू रघु से बहुत चिढ़ता था। अरे सभी जानवर रघु के ही गुण गाते रहते हैं। इसके होते हुए कोई भी मुझे अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन दोनों नदी पर पानी पीने जाते हैं। जब रघु पानी पी रहा था तब वीरू अपने मन में सोचता है, ये अच्छा मौका है इस रघु से छुटकारा पाने का। आज ही मैं यहीं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये सोचकर वीरू पीछे से रघु को धक्का दे देता है, जिससे रघु नदी में गिर जाता है और नदी में बहता बहता जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। तब वीरू अपनी माँ के पास जाकर बड़ा दुखी मन से बोलता है, सुनो माँ सुनो, मैं और रघु भाई नदी में पानी पीने गए थे। तभी रघु भाई का पानी में पैर फिसल गया और वो नदी में बह गया। माँ, मैं चाहते हुए भी अपने भाई को नहीं बचा सका। ये सुनकर शेरनी बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि शेरनी को रघु से बड़ा ही लगाव था। उधर रघु को पानी में बहता एक दूसरे जंगल का भालू देख लेता है। तब भालू एक पेड़ को नदी में डाल देता है, जिसमें रघु आकर रुक जाता है और भालू इसे नदी से बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा शुक्रिया भालू दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपने जंगल लौट पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास एक छोटा सा घर है, हम दोनों इसमें बड़े आराम से रह सकते हैं। तब रघु भालू के साथ ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। उधर वीरू जवान हो चला था। तब जानवरों ने इसे ही जंगल का राजा बना दिया था। लेकिन उधर रघु आज भी सभी जानवरों की रक्षा करता था। इस जंगल में एक बाघ ने बड़ा ही आतंक मचा रखा था। वो एक दिन में बहुत से जानवरों को मार देता था। लेकिन जब ये बात रघु को पता चलती है तो वो फौरन से इस बाघ के पास पहुंचता है और इसे गुस्से से बोलता है, ओए दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए अब तुम किसी भी और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रघु इस बाघ पर हमला करके इसे बहुत जख्मी कर देता है और वो बाघ डर के मारे वो जंगल छोड़कर भाग जाता है। तब सभी जानवर रघु का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपने हमारे जंगल को इस बाघ से छुटकारा दिलाया है। इधर इस बाघ से इन जानवरों की जान बची तो उधर बाघ वीरू के जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करना शुरू कर देता है। शेरनी जब इसे जानवरों का शिकार करते देखती है तो जल्दी से वीरू के पास जाती है। सुनो सुनो बेटा, हमारे जंगल में एक बाघ घुस आया है। इसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया है बेटा। तुम्हें इसे जाकर रोकना होगा और जंगल के जानवरों को इससे बचाना होगा। तब वीरू भागता हुआ इस बाघ के पास पहुंचता है। वीरू को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा, तो यहाँ भी मुझे रोकने वाला कोई है। चलो मैं पहले इसी से ही निपट लेता हूँ। तब बाघ वीरू पर हमला करके इसे बहुत घायल कर देता है। तभी रघु के जंगल में रहने वाली एक चील इसे देख लेती है और तेजी से रघु के पास जाती है। सुनो सुनो रघु महाराज, इस बाघ ने पास वाले जंगल में भगदड़ मचा दी है और वहाँ के राजा शेर को बहुत जख्मी भी कर दिया है। आप वहाँ जाकर इसे बचाइए। तब रघु तेजी से इस जंगल में पहुँचता है। वीरू को इस हालत में देखकर रघु बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे दुष्ट बाघ, तुमने मेरे भाई को भी मार डाला। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रघु इस पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और इसका वही अंत कर देता है। वीरू मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जो हो गया उसे भूल जाओ भाई। देखो हम फिर से मिल गए। चलो अब माँ के पास चलते हैं। तब दोनों भाई अपने माँ के पास पहुँच जाते हैं। रघु को आता देख इसकी माँ खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद शेरनी फिर से अपने जवान बेटों के साथ खुशी से जंगल में रहने लगती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। एक रीना नामी बागर ने राजू नामी शेर को पाल पोस कर जवान कर दिया था। एक बार राजू अपनी माँ रीना से पूछने लगता है, अरे माँ, मैं एक शेर हूँ, भला मैं एक बागन का बेटा कैसे हो सकता हूँ? राजू अभी ये पूछ ही रहा था तभी वहाँ शेर खान नाम का बाघ आकर बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। ये बागिन बचपन में ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जबरदस्ती छीन कर ले आई थी। अगर तुम्हें अपने असली माता पिता से मिलना है तो चलो मेरे साथ। तब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर इसे अपनी गुफा पर ले आता है। कहाँ है मेरे माता पिता? मुझे इनसे मिलना है, बताओ मुझे शेर खान। तुम्हारे माता पिता गए भाड़ में, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब जाके तू मुझे मिला है, अब मेरा सपना पूरा होगा। आखिर कौन है राजू के माता पिता और शेर खान अपने किस सपने को पूरा करने जा रहा था? दरअसल आज से चंद वर्ष पहले इनके पास के जंगल में रश्मि नामी शेरनी ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। तभी वहाँ रश्मि की दोस्त रीना बागिन आती है। अपनी दोस्त रश्मि के बेटे को देखकर रीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये तुम्हें क्या हो गया है रीना? तुम क्यों इतना अनाप शनाप बके जा रही हो? रीना बहन, आखिर ऐसा क्या हो गया? हमें भी तो कुछ बताओ। मैं अभी पास के जंगल से आ रही हूँ। वहाँ मैंने शेर खान और इसके साथ बहुत से सिपाही देखे। सुनो सिपाहियों, जो कोई भी मेरे इस काम को पूरा करेगा, मैं इसे माला माल कर दूंगा और इसे इस जंगल का मालिक भी बना दूंगा। लेकिन महाराज, आखिर वो क्या काम है? बहुत जल्द हमारे पास के जंगल में एक सफ़ेद शेर का जन्म होने वाला है। जो कोई भी मुझे वो ला कर देगा उसे ही ये सब कुछ मिलेगा। और इस सफ़ेद शेर का मैं खून पीकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रश्मि और गब्बर जब रीना की ये सब बातें सुनते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी इनकी गुफा के सामने से शेर खान के वो सभी सिपाही गुजरते हैं। जल्दी करो सिपाहियों, हर जगह छान मारो, हमें इस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा। तुम मेरे बच्चे को बचा लो रीना, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तब रीना गब्बर के बेटे को अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से भाग निकलती है और इसे किसी दूसरे जंगल में ले जाती है। तब रीना इसे हमेशा अपने साथ ही रखती है और इसे शेर खान से बचाने के लिए 10 साल तक इसे दूसरे जंगल में ही पालती है। और अब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले आया और अब शेर खान राजू का खून पीकर महान शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन उधर रीना बागन भागती हुई गब्बर और रश्मि के पास पहुंचती है। रश्मि बहन, वो जालिम बाघ राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया। शेर खान की सेना बड़ी ही ताकतवर है। अब हम राजू को वहाँ से कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो रीना, मैं सब संभाल लूंगा। तब गब्बर नदी के पास घाट लगाकर छिप जाता है क्योंकि वहाँ पर शेर खान के सिपाही अक्सर पानी पीने आते रहते थे। तब एक सिपाही पानी पी रहा था। तब गब्बर इस पर पीछे से वार करके इसे वहीं जान से मार डालता है और इसकी खाल पहन लेता है। उधर शेर खान राजू को मारने ही वाला था तभी वहाँ पर बाघ की खाल में मौजूद गब्बर पहुँच जाता है। रुक जाओ महाराज, ये वो सफ़ेद शेर नहीं जिसे आप मारना चाहते हैं, ये आप किसी और को उठा लाएं। असली सफ़ेद शेर कहाँ है मैं जानता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। तब शेर खान गब्बर के साथ चल देता है। तब कुछ दूर चलकर गब्बर पीछे हटकर शेर खान पर एक जोरों का वार करता है और इसे वहीं खून में नहलाकर वहीं मार डालता है और इस खाल को भी अपने ऊपर से उतार देता है। और अब राजू पूरे 10 साल बाद अपने असली माता पिता से मिलता है और अब राजू की जान को किसी से कोई खतरा नहीं और फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।